लार्ज बात है ये तो, है? That's good आंटी, बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा बहुत काबिल है, बहुत मेहनत करके ऊपर आया है। वो ना अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि काम के साथ साथ फैमिली को भी पूरा टाइम देते हैं। वाह, ये तो वेरी गुड बात है जी। अब आपने बताया कि विक्रांत का बड़ा भाई भी है। जी, वो अमेरिकन कंपनी में प्रेसिडेंट है, इसलिए 1 साल तक उन्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इंडिया में। That's nice। मतलब सब मेहनत से आगे बढ़े आपके घर में। जी जी। और उनके पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब है बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। वो तो फिर वो आई नहीं आपके साथ? नहीं, उन्हें पहले से कहीं और जाना था। अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम गए हैं, वहाँ बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रोग्राम रखी है उन्होंने। अब बस समाज सेवा में ही अपना वक्त बिता देते हैं। दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, लायक हो गए हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है ना। ये लोग तो बहुत लार्ज पैसे वाले लोग हैं, इन ओबेरॉयज के जैसे। बस यहाँ लक्ष्मी की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से तो एक ढेला तक नहीं मिला, पर यहाँ से तो जम के पैसा निकलवाऊंगी। बस अब लक्ष्मी मान जाए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटा सॉरी, कोई बात नहीं। इट्स ओके, होता है कभी कभी, नर्वस हो जाते हैं। पता है जब मुझे देखने आए थे ना, मैं भी ऐसे ही नर्वस हो गई थी। शालू, देखो चोट लग जाती तो। शादी से बढ़िया और कोई चोट नहीं देती लो। आओ कम। नमस्ते। जीते रहो, जीते। लक्ष्मी, यू डू व्हाट? जी, लड़की की भाभी है, तेरी जेठानी, तो इनके भी लेग टचिंग कर। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? तुम तो मेरे गले में लो। आओ। जेठानी नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, बहन। और नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो में तुम्हें देखा था, पर तुम सामने तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। और नाम भी है लक्ष्मी, सोने पे सुहागा। कमाल है यार। नहीं समझ आएगा। हो और है। यस 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 यस। लड़का ऐसा है ना भाई, अच्छी बात है ना। लड़का ऐसा है तो शादी खुद ही नहीं होगी, वो उसे पसंद ही नहीं करेगा। शादी कैंसिल, वो शादी नहीं होगी, वो शादी नहीं होगी। लड़का अजीब सा है, लड़के की फोटो अजीब सी है, वो भद्दा दिख रहा है, शादी खुद ही कैंसिल हो जाएगी। पर ये विक्रांत की माँ और उसकी भाभी, अरे यार ये तो कतई फ्लैट हो गया लक्ष्मी भाभी पे, कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग गया यार। अगर इन लोगों ने मिलकर लक्ष्मी भाभी को कन्विंस कर लिया तो ऋषि भाई है ना, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अरे ऋषि भाई भी तो है, वो शादी होने नहीं देंगे। मेरा भाई बेहतरीन समझदार है, वो भाभी की शादी नहीं होने देगा। उनको पता है कि नहीं होने देनी है, लड़का भी भद्दा है। लेकिन अगर ऋषि भाई खुद ही कन्विंस हो गए तो नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे। वो लक्ष्मी भाभी से प्यार करते हैं, उनके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। लेकिन कन्विंस हो गए तो क्यों बोल रही है, सब मत बोल प्लीज। तो और क्या बोलूं मैं, जो हम चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है। हम अपने मकसद में 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे दी की शादी नहीं रुक रही है और वहाँ पे जीजू की शादी होने जा रही है। ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। अरे कुछ नहीं करना, तुम लोग गलत जगह स्ट्रेस ले रहे हो यार। वो लड़की की फोटो देखी तुमने, वो ऋषि भाई लक्ष्मी भाभी खुद रिजेक्ट कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो, उस लड़की की टेंशन मत लो। तुम फोकस यहाँ लगाओ कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को कैसे कन्विंस करें कि वो आपस में शादी कर ले। ये वही तो आयुष, वही तो समझ नहीं आ रहा ना। हम अपने मकसद से दूर जाते जा रहे हैं, बस मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पता नहीं दी के भाग्य में क्या लिखा है। मेरे भाग्य में जो है ना,
वही होगा। तो तुम लोग चिंता मत करो उस चीज की। शालू तू क्या था ये सब? मैं गिर जाती, किसी पे लग जाती किसी को तो? मुझे पता है कि तू चाहती है कि मेरी शादी ना हो, लेकिन शालू ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब करके ना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कुछ हासिल भी नहीं करना चाहती थी। मैं जो कर रही हूँ बस तेरे और जीजू के लिए कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तेरे और जीजू की गलत चाहती है, गलत चाहती है तू। ये मुमकिन ही नहीं है। तो प्लीज अब ऐसा कुछ भी करने की ना कोशिश छोड़ दे, और बल्कि सोचना भी छोड़ दे। अगर मैं सच में गिर जाती तो? सॉरी, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? लग सकती थी ना। सॉरी, तू जानती है ना मैं तुझे चोट पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा कुछ भी मत करना शालू। जो हो रहा है ना वही होने दो। मेरी शादी हो जाएगी, वही अच्छा होगा। और तुम दोनों भी सुन लो, तीनों, अब से तुम लोग कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे, समझे? सॉरी। अब क्यों सॉरी? अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए, बिल्कुल। लड़के में कोई कमी या कोई ऐप तो नहीं है? देख, मेरी बात का गलत मतलब मत लेना। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि लड़के की अभी तक शादी नहीं हुई है, और अब वो शादी कर रहा है तो लक्ष्मी से, जो तलाकशुदा है। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि तलाकशुदा या विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि होनी चाहिए। हर किसी को लाइफ में दूसरा चांस मिलना चाहिए, लेकिन समाज में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी सोच नहीं रखते हैं। बस इसलिए पूछ रही थी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। आजकल है ना माँ, लोग दूसरों के बारे में तुरंत अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अगर वो डिवोर्सी है तो गलती उसी की होगी, अगर वो विधवा है तो वो मनहूस है। समाज की यही सोच बदलनी है माँ, बदलनी चाहिए। विक्रांत ऐसा नहीं है, और वैसे भी अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो ऋषि खुद ही ये रिश्ता नहीं होने देगा, और यही हम नहीं चाहते। इसलिए हम खुद लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आप लोग प्लीज हम पर शक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो शादी होगी ही नहीं, ऋषि होने नहीं देगा। हाँ, ये बात तो सही है। जितना ख्याल ऋषि लक्ष्मी का रखता है उतना कोई और नहीं, और उसकी यही सोच हमें बदलनी है, क्योंकि हम जानते हैं ऋषि तब तक खुश नहीं रह पाएगा इस घर में जब तक लक्ष्मी रह रही है। ऐसी बात नहीं है नीलम, वो तो। मम्मी जी, आपने खुद देखा ना, आज भी कितना झगड़ा, कितनी बहस हो गई घर में, और वो भी भाई बहन के बीच में। उसमें गलती सोनिया की थी, और कारण लक्ष्मी ही थी ना। देखिए, हम लक्ष्मी की शादी करवाना चाहते हैं, बस जल्द से जल्द। इसीलिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं उसके लिए। बस जल्द से जल्द वो लक्ष्मी दूर हो जाए हमारे बेटे की जिंदगी से, उसका मनहूस साया दूर हो जाए हमारे घर से। हेलो जी जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, भेज दीजिए आप जी। ओके, विक्रांत आज ही आ रहा है लक्ष्मी से मिलने। अब आप लोग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि भले हमें लक्ष्मी से मतलब नहीं है, पर ऋषि से है। आप लोगों को लगता है ना कि हम ऋषि की खुशी नहीं समझते, पर हम उसकी खुशी समझते हैं। इसलिए हम लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, अच्छी जगह पर। लक्ष्मी की शादी एक बार अच्छे लड़के से हो गई तो वो भविष्य में मुड़कर कभी ऋषि की तरफ नहीं देखेगी। दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे की नजरों से भी और दिलो दिमाग से भी। आज बीच में मत आना। साइड हटो, पीछे हटो ऋषि। मलिष्का, मैं बस लक्ष्मी से ये कह रहा था कि मैं। क्या कह रहे थे? क्या लक्ष्मी से बोलो। वो मैं सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ है। वो मैं कुछ बहुत देर से फील हुआ मुझे। क्या फील हुआ? क्या फील हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? नहीं ऋषि, डोंट। बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे सब समझ में आता है, सब कुछ। तुम्हें भी समझती हूँ और इसे भी। क्या बात कर रहे थे आप?
क्या बोलने क्या आए थे? क्या बोलने आए थे इसे? यही बोलने आए होगे ना ऋषि कि वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे शादी मत करना। मलिष्का ने कुछ भी नहीं सुना। थैंक यू भगवान जी, मलिष्का ने कुछ नहीं सुना। अब यहाँ सब ठीक रहेगा, कोई दुखी नहीं होगा। क्या चुप क्या हो दोनों? बोलो ना, बोलो। यही बात करने आए थे ना तुम? यही बोलने आए थे ना इसे? लक्ष्मी तुम ही बता दो, ये तो नहीं बताएगा। यही बात हो रही थी ना यहाँ पे कि तुम्हें बोल रहा होगा कि तुम शादी मत करना और इसे मुझसे शादी करनी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ नहीं बोल रही है लक्ष्मी, बिल्कुल सच बोल रही है। इनफैक्ट लक्ष्मी तो ये कह रही थी कि लड़के का कैरेक्टर, उसका नेचर ज्यादा मैटर करता है। लड़की का फेस कैसा है, वो दिखता कैसा है, ये सब मायने नहीं रखता, ये कह रही थी लक्ष्मी। श्योरली? हाँ, रियली। सच में यही कह रही थी ना? क्या तुम दोनों फिर से कुछ प्लान कर रहे थे, कोई प्लानिंग बना रहे थे क्या? सच बोलना। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कि तुम लोग मुझे मजबूर करते हो। हाँ, तुम दोनों मुझे मजबूर करते हो ये सोचने के लिए। यही तो करते आए हो ना अभी तक। शादी की बात होती है लेकिन शादी नहीं होती। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पक्का शादी होगी। तुम मुझ पर बार बार उंगली उठाना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर उंगली उठाने का। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, शिष्य के साथ शादी करना। और तुम उसमें सबसे बड़ी रुकावट हो लक्ष्मी। देखो, अगर सिचुएशन पहले की तरह होती ना, मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकती लक्ष्मी। मैं अपना सब कुछ ऑलरेडी खो चुकी हूँ। मैं ऋषि से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और अगर मेरी शादी नहीं हुई ना ऋषि के साथ, तो तुम नहीं समझ सकती मेरे साथ क्या होगा। क्या होगा मेरा, मुझे क्या क्या सहना पड़ेगा, तुम नहीं समझ सकती, कभी समझ पाओगी भी नहीं। पर ऐसे कैसे? वो लोग कह रहे थे ना कि विक्रांत काम में बिजी है। अरे तो फ्री हो गया होगा तो आ रहा है। ये छोड़ो कि क्यों आ रहा है, ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। अरे यार, फिर वही बात है। किस बात की टेंशन ले रहे हो तुम लोग? बोला ना ये लड़का बेकार है। अगर आ भी जाएगा तो लक्ष्मी भाभी मना कर देगी इसे, और लक्ष्मी भाभी मना नहीं करेंगे तो ऋषि भाई मना कर देंगे। तुम्हें याद नहीं है क्या? ऋषि भाई ने एक लिस्ट बनाई थी बहुत लंबी सी कि लड़का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई भी पॉइंट पे खरा उतरता है लड़का? नहीं उतरता। इज नेगेटिव, इज माइनस, क्रॉस पॉइंट। ना सूरत का ना सीरत का, दिल अच्छा ही नहीं इस लड़के का, बेकार। एक मिनट, तुझे कैसे पता है कि वो दिल से अच्छा नहीं है? तूने कोई रिसर्च की है, कुछ बैकग्राउंड चेक किया है? नाक। हाँ, इसने ना नाक पड़ी है उसकी। What rubbish? हाँ, एग्जैक्टली रबिश ही बातें करता है, एकदम ऊट पटांग। ये तुम्हारा भाई कैसे है? भाई कैसे? भाई कैसे? नाक फाइन, फॉरगेट नाक को भूल जाते हैं। पर मेरा दिल कह रहा है ये लड़का दिल का बहुत ही बुरा है। ये स्टूपिड है, इज अ बैड बॉय, नल्ला है, बेकार है। हाँ, कोई दिल विल नहीं कह रहा है इसका। ये चाहता है कि वो लड़का अच्छा ना हो, ऐसा बोलो। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए बिना वजह ना कुछ भी बोले जा रहे हो। ठीक है, जो भी तुम मत मानो मेरी बात, मत मानो, नहीं मानी तो मत मानो। मैं बता रहा हूँ ना, ये लड़का बेकार का है, किसी काम का नहीं है, एकदम यूजलेस, नेगेटिव, टक कैंसिल। एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है उसमें? पैसे वाला है या नहीं? हाँ। सेल्फ मेड है? हाँ। खुद का बिजनेस खुद खड़ा किया है? हाँ। तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है? माँ नहीं है उसके पास। अरे कुछ भी नहीं है उसके पास, नथिंग, ज़िच, ज़ीरो। शट अप आयुष। एंड यू नो व्हाट, उसकी भाभी ने ये भी बोला कि उसके पास बहुत ही कॉस्टली गाड़ी भी है। अरे सो व्हाट? फोटो देखी ना तुम लोगों ने? देखी है ना? अरे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। और तुमने देखा नहीं शायद, पर मैंने देखा था। इसको हल्की सी अगर फूंक मार दी ना तो वो उड़ता हुआ जाएगा। ये सीकड़ी।
हाँ लक्ष्मी से तो मिलना ही है, विक्रांत अभी मिला ही कहाँ है उससे, हम अभी बुलवाते हैं उसे। जी करिश्मा। जी भाभी मैं लेके आती हूँ लक्ष्मी को। आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ लक्ष्मी को। ऋषि मैं जा रही हूँ ना। इट्स ओके, आप रिलैक्स कीजिए, सबके साथ बैठिए, मैं आता हूँ। आप प्लीज बैठिए, बात कीजिए, मैं आता हूँ। ऑफ कोर्स, कैसे? क्या कर रहा है, कहाँ देख के चल रहा है, आंख बंद करके चल रहा है क्या? सॉरी इतनी एक्साइटमेंट रहती है तुझे, क्या है ये? क्यों लिस्ट पढ़ता आ रहा था ना मैं, तुम्हें ध्यान नहीं किया। ये वो लिस्ट है जो आपने बनाई थी, लड़के की क्वालिटीज जो लड़का भाभी को देखने आएगा उसके लिए लिस्ट बनाई थी, रिमेम्बर? आप भूल गए ना ऋषि भाई, लेकिन मैं नहीं भूला। सुना रहा है मुझे तू? अभी भी इस लिस्ट में जितनी भी चीजें लिखी है ना, एक एक क्वालिटी मुझे अभी भी बाय हार्ट याद है। लक्ष्मी की लाइफ को लेकर ना कभी भी केयरलेस नहीं हो सकता, ना ही लापरवाही दिखा सकता। बस एक बार हुआ था और उस मोमेंट ने लाइफ बदल के रख दी, इनफैक्ट लाइफ ही छीन ली, दूर कर दिया मुझे लक्ष्मी से, और लक्ष्मी ने मुझे मलिष्का की तरफ पुश कर दिया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा मैं, तू बताइए लिस्ट लेके कहाँ जा रहा है, क्या करेगा? ऋषि भाई ये मेरी तलवार है और लक्ष्मी भाभी की ढाल। चल नौटंकी बनकर जल्दी बता कहाँ लेके जा रहा है? ऋषि भाई सिंपल सी बात है, आपने लिस्ट बनाई लड़के की क्वालिटीज की, जो लड़का भाभी को देखने आएगा आप उस पर जज करोगे इसको, तो बस ये विक्रांत आया ना भाभी को देखने। तो ऋषि भाई ऐसा है कि इस लिस्ट के बेसिस पर ना इस विक्रांत का मैं एग्जाम लूंगा, उर्फ इसका बैंड बजाऊंगा, उर्फ लेफ्ट राइट लूंगा, उर्फ इसको गेट आउट कर दूंगा, उर्फ ऋषि भाई मैं इसको भगा दूंगा। तू कुछ नहीं करेगा ऐसा है? क्योंकि अभी तक तो प्रॉब्लम लगी नहीं मुझे कुछ। हाँ हम सब बैठ के उससे क्वेश्चन ही पूछ रहे थे, तो ऐसा कुछ लगा नहीं जो ऑब्जेक्शनल हो, और अभी तक तो मुझे गुड लगा, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम लगी नहीं मुझे। नजरिया भाईजान, नजरिया उर्फ पॉइंट ऑफ व्यू, उर्फ नजरे मेरी शार्प और एक्सरे वाले। ऋषि भाई ये नजरिया है, अब मैं इसको अपने चश्मे से देखूंगा, उर्फ मेरी पार की नजर के सुपर पार के नजरिए से देखूंगा, और उसके बाद दिखेगा आपको इस विक्रांत का असली चेहरा। ये वो खोटा लगा के आया ना, इसके पीछे का चेहरा। तो ऋषि भाई यू जस्ट वेट एंड वॉच। आयुष उर्फ जेम्स बॉन्ड, उर्फ शर्लॉक होम्स, उर्फ देसी सुपरमैन क्रिश का कमाल। जय हिंदुस्तान ऋषि भाई। कहाँ रह गए थे तुम? रूम में जाके बेड पे जाके फ्लैट हो गए थे क्या? फ्लैट तो अभी विक्रांत को करना है। हेलो विक्रांत, हाय। वो फोटो में जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं है, सामने से ज्यादा अच्छा है, मुझसे भी अच्छा है। मैंने बात की उससे, मुझे तो अच्छा लगा। डैड, दादी, बुआ, मॉम सबने बात की, सबको अच्छा ही लगा हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हें नीचे बुलाया, आ जाओ। मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी, 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी।
वेरी ट्रू विक्रांत, बट हम बहुत ही खुश हैं कि तुम बहुत ही सेंसिटिव और सेंसिबल हो, है ना भाभी? ऑफ कोर्स। शालू, ये बंदा तो एक के बाद एक तीर छोड़े जा रहा है, सबका दिल जीत रहा ही है। तो मुझे नहीं लगता अब और कुछ पूछना बाकी है। आप ऋषि की इतनी लंबी लिस्ट के बाद तो लक्ष्मी कुछ पूछना है तुम्हें? तो फिर ठीक है, रिश्ता पक्का भाभी? अब ये लोग बताएंगे। सॉरी मैं सब बड़ों के बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी डिसीजन तभी लिया जाएगा जब लक्ष्मी जी हाँ कहेंगी। वो भी मुझे जान ले पहचान ले, ये भी तो जरूरी है ना। अब सही कह रहा है विक्रांत, आखिर जिंदगी भर का सवाल है। तो लक्ष्मी अगर तुम्हें भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। ऐसे तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा। अगर आप सबको एतराज ना हो और लक्ष्मी जी को भी ना हो तो क्या मैं और लक्ष्मी जी कहीं और जाके बात कर सकते हैं? अगर ये दोनों अलग से मिले ना तो लक्ष्मी जरूर इस विक्रांत को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देगी और फिर हमारी इतनी मेहनत बेकार कर देगी। किसी को क्या एतराज हो सकता है, बाकी लक्ष्मी की मर्जी। लक्ष्मी जी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? लक्ष्मी, विक्रांत बिल्कुल सही कह रहा। आई थिंक यू गाइस शुड टॉक। तुम लोग जाके अकेले में बात कर लो। हाँ बेटा, ये जिंदगी का सवाल है, इसलिए एक दूसरे को जानना समझना जरूरी है। आई थिंक यू शुड। बोलो विक्रांत। विक्रांत बेटा हिचकिचाओ मत, जो भी लगा जैसा भी लगा है साफ साफ बोल दो। हाँ विक्रांत, कोई गलत नहीं समझेगा तुमको। थैंक यू हिम्मत देने के लिए। एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या मतलब मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा है जो कुछ भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है और मैं शादी के इस फैसले के लिए अभी तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा समय चाहिए कुछ भी तय करने के लिए। पूरी जिंदगी का सवाल है। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन विक्रांत, बेटा मेरी बात सुनो। देखो विक्रांत, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ। हाँ देवर जी, मुझे तो लक्ष्मी बहुत पसंद है और मैंने सोच लिया है कि मेरी देवरानी यही बनेगी। और विक्रांत, ये थोड़े से समय में क्या ही फर्क पड़ जाएगा बेटा, क्या बदल जाएगा? आई नो मॉम, ये थोड़ा टाइम इनफ नहीं एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन ये एक ही दिन में एक ही मीटिंग में इतना सब कुछ डिसाइड करना पूरी जिंदगी का सवाल है। थोड़ा तो वक्त दीजिए ना मुझे। लाख लाख शुक्र है रब्बा, अच्छा हुआ लक्ष्मी ने कॉल नहीं उठाया, ना ऋषि को पता चल जाता कि बल्लू मेरे घर से मेरे फोन से बात कर रहा है। मैं तो डाई हो जाती। बच गई रब्बा, बच गई, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब ये फोन ना उठा रही, मेरे दिल में ना खलबली मच रही है एकदम। चच्ची जी, मेरे को सुकून नहीं आने का, कतई बात कर लूं ना एक बार एकदम सुकून। मिल गया सुकून, पड़ गई कलेजे में ठंडक। लुक लिया ना, लक्ष्मी मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। तेरी वजह से वो नाराज है मुझसे भी फार अवे हो गई। क्यों? क्योंकि मैं तेरा साथ दे रही थी, तू जैसे गुंडे मवाली डोंकी मंकी से उसकी शादी करवा रही थी। लुक लिया ना, चल अब बहुत हो गई तूने नौटंकी, चल निकल यहाँ से, वरना घास लेट लाऊंगी और फायर लगा दूंगी।
लगाना फायर, मुझे लगाओगी? नहीं, खुद को तुझे खूनी बनाऊंगी, फांसी पर चढ़वाऊंगी तुझे। चल निकल यहाँ से, वरना सच में घास लटाऊंगी मैं। ले आना, तुम्हारे पापा सपेरे थे क्या जो तुम जैसी नागिन को पाल के बड़ा कर दिया? घासलेट लाएगी। चल चल, अब बहुत होगी तेरी बकवास, चल निकल यहाँ से, वरना ऐसे डसूंगी ना कि 100 जन्म लेगा ना फिर भी जिंदा नहीं होगा। चल चल, गो यहाँ से, कुत्ता कहीं का, निकल यहाँ से। वापिस आऊंगा पर मैं। अबे शक्ल मत दिखाना अपनी। उसे थोड़ी पता था कि विक्रांत को किसी ने बताया या नहीं बताया इस बारे में। ऋषि, फिर से तरफदारी कर रहे हो ना तुम लक्ष्मी की? वो सच की तरफदारी कर रहा है। अगर लक्ष्मी ने बता भी दिया है तो कुछ गलत नहीं किया है इसने। बिल्कुल, और हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है। और नीलम, मैच मेकर को भी पता होगा, है ना? जी। और मैं सच बोलकर इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। झूठ नहीं बोलना था मुझे, धोखा नहीं देना था इतने पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। आई एग्री लक्ष्मी, तुम्हें झूठ बोल के शादी करनी भी नहीं चाहिए। मैं अभी तक उस बात से पछता रहा हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोल के शादी की थी। धोखा दिया था तुम। ऋषि, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, प्लीज तुम अपने ऊपर मत। आई नो लक्ष्मी, तुम मुझे कुछ नहीं कह रही हो, बट मैं बस इतना कहना चाहता हूँ तुमसे कि तुमने कोई गलती नहीं की है। विक्रांत को सच बताकर तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। उसे पता होना चाहिए था कि तुम डिवोर्सी हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ कुछ और बात भी हुई क्या? नहीं, और तो कुछ खास बात नहीं हुई, बस वो क्या हुआ? पल्लू? हाँ। ये क्या क्या क्या? एक सेकंड, क्या 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 किया? पल्लू पकड़ा आपका? आपका पल्लू पकड़ा उसने? तू मेरा, मुझ में है सब कुछ तेरा, मेरा तू मेरा, तू मेरा, मुझ में है सब कुछ तेरा, सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली जिंदगी। ये निकल गया। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी खुद को। मैं नहीं संभाल सकता। मेरी केयर अच्छी नहीं लगती, मैं अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है। हेलो हेलो, इज इट ऋषि? ऋषि, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। हाय। हाय, ये मुझे लक्ष्मी से बात करनी थी। ये लक्ष्मी का नंबर है ना? हाँ, उसी का फोन है। हाँ, तो उससे बात हो सकती है? एक मिनट। विक्रांत, हेलो। हाय लक्ष्मी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कोई जरूरी काम था। अगर जरूरी बात हुई तभी आपसे बात कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो मतलब नहीं था, बस। आई नो, आई वॉज जस्ट जोकिंग। वैसे जरूरी बात थी इसलिए आपको फोन किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे बात करूं। अगर जरूरी काम है तो कह दीजिए, इतना सोचना क्यों? लक्ष्मी जी, मैं सोच रहा था कि आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता था, और वैसे भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, तो मुझे लगा कि डिनर वुड बी अ गुड आइडिया। तो अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम डिनर पे चल सकते हैं?
भाभी इस लक्ष्मी पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है, सच में। पता नहीं क्यों करिश्मा, पर हमें लग रहा है इस बार ये शादी हो जाएगी। लक्ष्मी कोई नाटक नहीं करेगी। मैच मेकर। हेलो हेलो मिसिस ओब्रॉय। जनरली मैंने फोन किया है ये पूछने के लिए कि मीटिंग कैसी रही। और लड़का आपको कैसा लगा? मीटिंग तो काफी अच्छी रही और विक्रांत हम सबको काफी अच्छा भी लगा है, पर विक्रांत ने थोड़ा समय मांगा है, अभी हाँ नहीं कही उसने। पता था मुझे। मतलब मैं जानती हूँ विक्रांत को, वो ऐसा ही है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता। इज अ नाइस गाय। और लक्ष्मी तो है ही अच्छी। आई एम 100% श्योर ये शादी होगी और दोनों साथ में खुश रहेंगे जिंदगी भर। आई होप सो। वैसे आपको कोई भी न्यूज मिले तो हमें बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल। बाय। ओके बाय नीलम जी, बाय। क्या हुआ भाभी? ये मैच मेकर तो काफी कॉन्फिडेंट है कि ये शादी हो जाएगी, विक्रांत को लक्ष्मी पसंद आ जाएगी। तो पहले हाँ क्यों नहीं की उसने? क्यों ऐसे कहा कि बाद में बताएगा, वेट करके बताएगा? वो कह रही है कि विक्रांत ऐसा ही है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता, टाइम लेता है। अब किसका फोन है? ये तो विक्रांत की मॉम है। अभी हो सकता है विक्रांत ने शादी के बारे में कोई जवाब दिया हो। इतनी जल्दी? आई डोंट थिंक सो। पता नहीं क्या बात होगी। देखिए। हेलो, नमस्ते नीलम जी। नमस्ते अंजना जी। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। पूछिए ना। नीलम जी, अगर आपको एतराज ना हो तो विक्रांत लक्ष्मी को लेकर बाहर डिनर पर जाना चाहता है। दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताएंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ले जा सकता है। हम अभी लक्ष्मी से बात करते हैं और आपको। नहीं, लक्ष्मी से तो बात हो गई है। विक्रांत ने पहले ही लक्ष्मी से पूछ लिया था, उसके बाद ही उसने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा। वो क्या है ना नीलम जी, बच्चे मान जाएंगे तभी तो बड़ों का बात करना बनता है ना? इसीलिए उसने पहले लक्ष्मी से बात कर ली थी, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप मानेंगी तो ही जाएंगे वो लोग। जी बिल्कुल, विक्रांत लक्ष्मी को डिनर के लिए ले जा सकता है। थैंक यू सो मच नीलम जी। और देखिएगा, विक्रांत लक्ष्मी से ही शादी करेगा। वो लक्ष्मी है ही ऐसी, उसके लिए कोई मना कर ही नहीं सकता। संस्कारी, बड़ों का आदर करने वाली, मर्यादा रखने वाली, परिवार को जोड़ने वाली, रिश्तों को बनाने वाली लक्ष्मी सच की लक्ष्मी है। जिस भी घर में जाएगी वो भाग्यशाली होगा। सच कहा आपने। चलिए जल्दी मिलते हैं फिर। जी जी जरूर। वैसे भी बुरी हूँ ना, सबके सामने सबसे डांट खाती रहती हूँ, तो थोड़ी और डांट खा लूंगी तो। नहीं 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 भाभी, उसकी नौबत ही नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल सा सोल्यूशन है, आप दोनों को बता बता के थक गया हूँ। आप और ऋषि भाई आपस में शादी कर लो। आपको आइडिया भी है कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप दोनों की शादी कराने के लिए, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। भांग पिलाई थी मैंने ऋषि भाई को। तुमने ही पिलाई थी ना? हाँ, पर फायदा क्या हुआ? जो उन्होंने बोलना था उन्होंने बोला नहीं। हमें लगा था उनके दिल के जज्बात बाहर आ जाएंगे। कितनी हमने प्लानिंग की थी, मैंने और शालू ने मिलकर। शालू भी थी? हाँ शालू भी थी। यस, पर क्या फायदा भाभी, ऋषि भाई की दिल के जज्बात मुंह तक तो आए नहीं। पर आप जानते हो ना भाभी, आप जानते हो ना ऋषि भाई आपको बहुत प्यार करते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये ना कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पर वो बहुत प्यार करते हैं। और हो सकता है कि उन्हें पता हो ये बात, बस वो लोगों को ना बता रहे हो। बट हु नोस। बट एनीवे, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस विक्रांत को दफा करना है, इस विक्रांत को लाइफ से बाहर निकाल देना, आउट कर देना है। वो इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है उसकी बाद में सोचेंगे भाभी। I'm very excited भाभी। ये ना आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। मेरे ना आपको पता नहीं है ना, मेरे इस दिल का बहुत हल्का कर दिया भाभी। ओके ठीक है भाभी, अच्छा चलता हूँ। ऐसा क्या गुड न्यूज है? अरे बधाई हो। किस लिए? डफर जेन के इंटरनेशनल कंपनी, उनकी डील फाइनल हो गई है। क्या बोल रहे हो? हाँ यस। तो ठीक है, ओके। क्या ओके? तू इतनी बड़ी न्यूज दी है, तुझे गुड न्यूज दी है, तू सिर्फ ओके कह रहा है? अबे इतनी मेहनत की थी तूने, सब सफल हो गई है, सब अच्छा हो गया है। आयुष, उन्हें तेरा काम सच में बहुत पसंद आया। वाह हाँ वाह, पसंद आया? हाँ। वाह ऊपर वाले, वाह क्या किस्मत लिखी है मेरी, शाबाश। बाहर वालों को कितनी कदर है मेरी, उन्हें मेरे काम पसंद आता। और ये घर वाले कोई कदर नहीं है मेरी। अरे कोई अप्रिशिएट नहीं करता मेरे काम को, मेरी मेहनत को। अरे अप्रिशिएट करता हूँ, बाहर वाले भी करते हैं, लेकिन तू एक ही बात पे अटक के रह गया बस। मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, अभी भी तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ,
विक्रांत बहुत अच्छा लड़का है, लक्ष्मी के लिए बिल्कुल सही है। लक्ष्मी खुश रहेगी उसके साथ। आयुष, तुझे लक्ष्मी की खुशी से मतलब है ना, वो खुश रहेगी विक्रांत के साथ। शादी होगी तब ना। क्या मतलब? क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुझे इससे भी बड़ी एक न्यूज देने वाला हूँ जिसको सुन के तुझे मजा आ जाएगा। दिखाता हूँ अभी। कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, कांग्रेचुलेशन। यू नो, तूने आज फिर से तेरे मामा का सर ऊंचा कर दिया। क्या किया मैंने? अरे बापा, तुझे हमेशा खुश रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। देख क्या रहा है, गले लग जा मेरे शेर नंबर 2। एक सेकंड मामा, एक सेकंड। शेर नंबर 2 मतलब शेर नंबर 1 कौन है? ऑब्वियसली ओ बड़ा भाई। हाँ, और तूने बताया नहीं इसे सरप्राइज के बारे में, इसकी कामयाबी के लिए जो डील इसने क्रैक किया उसके लिए? नहीं वो बता ही रहे थे मामा, फिर आप आ गए। ओह, मतलब सही टाइम पे आया। नहीं क्या, गलत टाइम पे आया। हाँ। मैं जा रहा हूँ, बता दे इसको। बाय बाय। अबे तू ये देख। दिखाओ। देख। वाह, पसंद आई? हाँ पसंद आई, पर मैं अभी भी नाराज ही हूँ। नाराज है? ठीक है, कोई बात नहीं, तू नाराज रहे। मैंने तो अपनी तरफ से मनाने की कोशिश की, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है। तो आप कौन सा मानते हो? आयुष, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। विक्रांत लक्ष्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहता हूं और मैं जानता भी हूं कि तू बस मेरे और लक्ष्मी के बारे में सोच रहा है। मैं बस लक्ष्मी की भलाई चाहता हूं, उसकी खुशियां चाहता हूं, और लक्ष्मी की खुशियां विक्रांत से शादी करने में ही है। आयुष, ये बात प्लीज समझ ले। ओके? जैसा आप बोलो। गुड। और ये ब्रांड न्यू कार सिर्फ तेरे लिए। हैप्पी? हैप्पी। जा रही हो? जाना ही जाना। रेडी हो गई अच्छे से? लक्ष्मी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे वाह भाभी, जा रहे हो? हाँ। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक्स आयुष। थैंक्स आयुष। क्यों भाई? मुझे समझने के लिए। तुझे फाइनली समझ में आ गया कि मैं लक्ष्मी से प्यार नहीं करता। एंड थैंक यू इसलिए भी कि तूने लक्ष्मी को विश किया आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। थैंक यू। Hi. Hi. Please sit. Let me help you. Come. Please. Thank you. Are you comfortable? तो जगह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। और मुझे? I mean, काफी सारे लोग हैं ना यहाँ पर। नहीं, आप दिख गए थे। तो क्या खाएंगे आप? आज सब आपकी पसंद का मंगाएंगे। क्या मन है आपका? नहीं नहीं, मैं कुछ भी खा लूंगी। आप अपनी पसंद का मंगवाइए। अरे मेरी पसंद का क्यों? जरूरी थोड़ी ना कि हर बार लड़की ही लड़के के लिए एडजस्ट करे। ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना? नहीं। अगर ऐसा कोई रूल है भी तो मेरे साथ चलेगा नहीं। बताइए ना आपको क्या पसंद है, हम वही मंगाएंगे आज। एक काम करते हैं, हम दोनों की पसंद का कुछ कुछ मंगवा लेते हैं। आप वाकई दूसरे का ख्याल रखती है ना? ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। लीजिए। Excuse me? We're ready for the order. और तब तो तुम भाई साहब स्कूटी चला रहे थे। नहीं नहीं, एक मिनट, स्कूटी चला नहीं रहे थे तुम, तो स्कूटी ही बन गए थे।
बहुत स्कूटी बन के पू 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 कर रहे थे हर बार। आयुष अगर तब तुम ठीक होते ना तो ये सब होता ही नहीं और हमें कुछ ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे यार शालू, यार शट अप यार शालू, कितना सुनाओगे एक बात पे, कितना सुनाओगे? जाने दो ना इस बाइक को यार, मतलब ये बाइक वाली बात को। कितनी बार मैंने सॉरी बोल दिया, कितनी बार तुम्हें इट्स ओके बोल दिया। लेट इट गो ना यार शालू, एंड ट्रस्ट मी, मैं जो इस बार बोल रहा हूँ वो करके रहूंगा शालू, और कोई गड़बड़ नहीं होगी इस बार। शादी होगी तो ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की आपस में होगी, किसी और से नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा। बात खत्म, चैप्टर ओवर, दी एंड, फुल स्टॉप। शालू जस्ट ट्रस्ट मी मैन, मैं इस बार कुछ गलती नहीं करने वाला। ओके ठीक है, लेकिन जैसे ही दी वापस आए ना मुझे सब कुछ बताना कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है? क्यों? अभी बोला ना तुम्हें सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया सब कुछ तुम पे, लेकिन आयुष मुझे बताना क्या हुआ, वरना मुझे बहुत चिंता होती है। नहीं नहीं शालू, टेंशन तो लेनी ही नहीं।